ऐसा ऐसा निकृष्ट, ऐसे कौन से प्रारब्ध, ऐसे कौन से संस्कार थे जो मैंने ऐसा पुत्र पैदा किया और मेरा जन्म दे देता है। जाओ श्रुत्वा कथा संताप्तम प्राप्तं से विदित्यं च कांचिदिशं समालोक्य निर्णयो दीक्षितागते। ब्रह्मा जी बोले इस वृत्तांत को सुनकर पिताजी की गालियों को सुनकर, भैया की गालियों को सुनकर के, अपनी निंदा सुनकर के दिशा की ओर चल दिया है। और कुछ काल तक चलने के बाद वे यज्ञपुत्र दुष्ट गुण में भी थक जाने के कारण टूट जाता है, नहीं मिलता, क्योंकि कहीं उसको कोई देने वाला नहीं है। वे बहुत ही चिंता में पड़ गया है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस प्रकार से मैं अपना जीवन यापन करूंगा। मैंने तो मां सुबह सुबह नाश्ता देने दी थी, अब मुझे कौन नाश्ता देने वाला होगा, कौन मुझे भोजन देने वाला होगा। चिंता करता है इतने बड़े कुल में जन्म लेने वाला मेरे अंदर के दुर्दर्शन कैसे आ गए, पता नहीं। आगे तो कविता देता है, मुझको तो शिक्षा मांगनी भी नहीं आती, मुझमें तो ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि बाहर जैसे आदमी कुछ कला का जानकार हो, कोई ढोलक बजाना जानता हो, या कोई इंजीनियर हो, या कोई और क्षेत्र में पारंगत हो, तो वह काम चल जाए। क्या धन हो कोई चीज काम करे, ना तो मुझ पर पैसा है, ना मेरी अंदर ज्ञान है, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पढ़ूं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, रोने लगा। चिंतित वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अस्ताचल की ओर जा, सूर्य अस्ताचल को हो गया है। उसी समय कोई परम भागवत से भक्त अनेक प्रकार की दिव्य सामग्रियों को लेकर के उपवास के लिए, महेश्वर की पूजा के लिए शिव जी को हृदय में बसा करके शिवालय में प्रवेश करता हुआ सीधा जा रहा है, भगवान को लेके जा रहा है, और उसी का अनुकरण करता हुआ पहुंचा उसके पीछे चल दिए है। नैवेद्य की सुगंध आ रही है, पेट में भूख लग रही है, तड़फड़ा है। सभी शिव भक्त, सब जब शिव भक्त व्रत करने के उपरांत सो गए, तो वो जो पुण्यजी था उसको भेंट सूखता आया। रात्रि में शिवालय के अंदर शिव जी जहाँ थी वहाँ अंधकार था, और उस अंधकार में उन मानवों को, मिठाइयों को देखने की खाते कितनी कृपा हुए। भक्त लोग जब सो गए, कीर्तन करके सो गए, तो दोस्त के तो वहां पर मंदा मंदा चल रहा है, मिठाई तो सुना भी दिखाई दे, तो उसने अपनी धोती फाड़ी और फाड़ करके थोड़ा सा उसमें भिगो करके उसको जला दिया। दीपक को प्रकाशित करके आदत पूर्वक शिव की लगाई, और शिव भगवान ने वे देखा, भगवान को देखकर उसकी आंखें टमटमा गई। सीखता और एकदम से उसकी अधीरता इतनी जागृत हो गई, और एकदम से वो उनके लिए बैठा, उसको सीखता करने वाला पौधे से पकड़, और जैसे वो अधीर हुआ तो किसी शिव भक्त से टकरा है, और शिव
सबकी जागने लगी। भाई उसमें ब्राह्मण जब भाग रहा था उसी समय रक्षकों ने दबोच लिया। क्या हो गया? और इतना मारा कि घुसे मारे कि अंधा हो गया। परंतु मरते मरते वो भगवान का निर्माल्य खा गया। उनका शिव जी के प्रसाद को खा गया। भूख लग रही थी, भूख बड़ी कुछ है। मरे हुए ब्राह्मण को तो भेद को खा गया। अब उस मरे हुए ब्राह्मण को समझ गए थे, यमलोक के वो आ गए। कौन आ गए? मुद्रा लेकर के इतनी छोटी घंटियों से युक्ता आभूषण धारण की हुई और तभी बड़े बड़े भयंकर लंबे लंबे सुई और ऐसा रूप धारण करके प्रकट हो गए और तभी सिर के प्रकट हो गए। दुर्गा की धारण की हुई है, भस्म लपेटी हुई है, जटाएं हैं, कमर से अवस्थित है, कोई चतुर्भुजानी है, चतुर्भुजानी है, सुंदर दैनिक के मान स्वरूप से भगवान के जो गण है वो चमक रहे हैं। इधर उसको लेने के लिए आए हैं, उधर यमदूत जो है उधर तैयार बैठे हुए तैयार। देखो गौ गोपी चंदन गंगा, गंगा की गंध समझ रहे हो, गीता, गाय, तुलसी, तिल। जब व्यक्ति जीव मरणासन अवस्था में हो और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, आकाश तक प्राण हो गया, हार्ट पर प्राण के आगे गए वो पकड़ने के पहले तैयार बैठे होते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में